गुरुदेव की यदि कृपा चाहिए तो हमें ही उसका पूजन करना चाहिए। 3 जगह पे प्रोक्सी नहीं चलती, जैसे कि भक्ति में प्रोक्सी नहीं चलती। प्रोक्सी मानी अपना नौकरशाही, कि मेरी बदली में मेरा नौकर काम करे, मेरा कोई और व्यक्ति काम करे। भक्ति, भोजन और भजन, ये 3 जगह पे प्रोक्सी नहीं चलती। भगवान का भजन करना है तो भी हमें ही करना चाहिए। बहुत हम व्यक्ति को आज देख रहे हैं कि इतने मॉडर्न हो गए कि टीवी पे या टेप में लगा देते हैं और वो मंत्र पढ़ता जाता है और भगवान का भजन टेप कर रहा है और हम बैठ के उसे सुन रहे हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। भजन करना है तो अपने मुख से ही, अपने हाथ से ही ताली बजाकर भगवान का भजन करना चाहिए। इसमें प्रोक्सी नहीं चलती, इसमें और कोई करे यह नहीं चलता। दूसरा है भोजन में। भोजन जब करने लिए हम बैठे तो उसमें हमें ही भोजन करना चाहिए। जब कोई अस्वस्थ व्यक्ति होता है, आप देखो, और हॉस्पिटल में जब उसे कोई खाना खिला रहा है तो उसे इतना संतोष नहीं मिलेगा। पर वही व्यक्ति थोड़ा अच्छा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा और अपने हाथ से निवाला खाएगा, तब बोलेगा नहीं आज मज़ा आया। क्यों? क्योंकि आज अपने हाथ से खाया। तो भोजन में प्रोक्सी नहीं चलती, भजन में भी प्रोक्सी नहीं चलती। कोई और हमारे लिए करे या फिर कोई हमें और खिलाए, इसमें संतोष नहीं होगा और उसका फल भी कोई नहीं होगा। उसी प्रकार भगवान की भक्ति भी हमें स्वयं करनी चाहिए। फिर चाहे गुरु की भक्ति हो या भगवान की भक्ति हो, हमें ही करनी चाहिए। उसमें हमारे प्रतिनिधि स्वरूप कोई और करे, इसमें कोई महत्वता नहीं है, उसका कोई मान्यता भी नहीं। हाँ, एक बात कर्मकांड के अंदर बताई है कि यदि आप वह कार्य करने के लिए अशक्त हो, आपको वह कार्य का ज्ञान न हो, कोई अनुष्ठान का ज्ञान न हो, और आप प्रतिनिधि रखकर ब्राह्मण के पास करवाते हो और उसका यथोचित दक्षिणा अर्पण करते हो, तो यह कर्मकांड के अंतर्गत यह प्रमाणित बताया है कि वह आप कार्य कर सकते हो। परंतु भजन में या भक्ति में तो अपने को ही आगे बढ़ना चाहिए, अपने हाथ से ही करना चाहिए। हम जब पाठशाला में पढ़ रहे थे तब हमारे गुरुदेव भी कहते थे कि धोती और पोथी अपने हाथ से ही बांधनी चाहिए। यदि वो कोई और बांध दे तो उसमें मजा नहीं आएगी। और बात भी सही है। धोती है तो धोती को अपने हाथ से ही जैसे पहनते हैं तभी हमें संतोष मिलता है, तभी हमें अच्छा लगता है। और वही धोती कोई और पहनाए तो हमें इतना कंफर्टेबल या फिर उससे हम संतुष्ट नहीं हो पाते। उसी प्रकार पोथी मानी ब्राह्मण की जो पोथी होती है ना, उसे भी यदि कोई और बांधे, श्रीमद् भागवत की पोथी हो या फिर कोई अन्य पुराण की पोथी हो, वो कहीं और बांधे, उसमें हमें मज़ा नहीं आएगा। पर अपनी पोथी जब हम अपने हाथ से बांधते हैं तब हमें उसे आनंद मिलता है। बस उसी प्रकार भक्ति हो, भजन हो या भोजन हो, वह अपने हाथ से करे तो ही उसमें संतोष मिलता है और आनंद मिलता है।